देखो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी स्किन इतनी क्लीन और ग्लोइंग लगे कि लोग लिटरली तुमसे पूछें भाई तेरे फेस पे इतना ग्लो आता कहां से है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाला हूं जो शायद कोई तुम्हें ऑनेस्टली नहीं बताता। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? हो सकता है कि तुम डेली अपनी स्किन के साथ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जो धीरे धीरे तुम्हारे फेस का ग्लो कंप्लीटली खत्म कर रही है, और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है, क्योंकि जब भी तुम मिरर में अपना फेस देखते हो ना, तो कभी डलनेस दिखती है, कभी टैनिंग, और कभी इतने पिंपल्स कि खुद का कॉन्फिडेंस तक डाउन हो जाता है। और फिर दिमाग में वही सवाल आता है, कंजूस यार, कुछ लोगों की स्किन इतनी नेचुरली क्लियर संगीत कैसे होती है? क्या वो लोग लकी पैदा होते हैं, या फिर उनके पास कोई सीक्रेट स्किन केयर रूटीन होता है? और फिर तुम सोचते हो कि शायद ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भाई सच बताऊं, 90% लोग ग्लोइंग स्किन के लिए जो चीजें करते हैं ना, वो एक्चुअली उतनी जरूरी होती ही नहीं है, क्योंकि रियल ग्लो बाहर से नहीं, अंदर की कुछ सिंपल हैबिट से आता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 5 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जो तुम अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो, बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के। एंड बिलीव मी, अगर तुमने सिर्फ एक हफ्ते तक भी इन स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन क्लियर, स्मूथ और नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगेगी। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी मिस्टेक भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर लड़का डेली करता है, और वही चीज उसके स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप, वॉश योर फेस इन अ राइट वे। अब मुझे पता है कि तुम यही बोलने वाले हो, भाई मैं तो डेली अपना फेस वॉश करता हूं, लेकिन यहीं पर ऑलमोस्ट 90% लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि फेस वॉश करना और सही तरीके से फेस क्लीन करना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और शायद तुम भी अनअवेयरली वही गलती कर रहे हो जो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन का नेचुरल ग्लो खत्म कर रही है। क्योंकि जरा सोचो, अगर सिर्फ मुंह धोने से स्किन क्लियर होती तो हर इंसान की स्किन ग्लोइंग होती, लेकिन रियलिटी क्या है? हर कोई डेली फेस वॉश करता है, फिर भी पिंपल्स, डलनेस, टैनिंग और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको होती है। तो आखिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है गलत तरीके में। और सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अपने फेस पर साबुन यूज करना। भाई सीरियसली, साबुन हाथ धोने के लिए बना है, फेस के लिए नहीं, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और सोप उसे धीरे धीरे ड्राई और रफ बना देता है। तो अगर तुम अभी भी फेस पर साबुन यूज करते हो तो यह गलती आज से ही बंद कर दो और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग होती है। और हाँ, एक और डेंजरस मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर लड़का करता है वो है फेस को जोर जोर से रब करना। भाई बहुत सारे लोग टॉवल या हाथ से फेस को इतनी जोर से रब करते हैं कि धीरे धीरे उनकी स्किन डैमेज होने लगती है। तो आज से फेस को एग्रेसिवली रब करना बंद करो और उसे संगीत जेंटल क्लीन करो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, यूज सनस्क्रीन। भाई देखो, अगर तुम डेली सनस्क्रीन यूज नहीं करते ना, तो चाहे तुम कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगा लो, तुम्हारी स्किन फिर भी डैमेज होती रहेगी। और यह बात मुझे तब समझ आई जब मैं 12वीं में था। उस टाइम धूप की वजह से मेरी स्किन डल और डार्क हो गई थी, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन मैं स्किन डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो शायद हर लड़के को पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी स्किन डार्क होने का सबसे बड़ा रीजन सन की हार्मफुल यूवी रेज है। और फिर उन्होंने मुझे एक सिंपल सॉल्यूशन बताया, एक अच्छी सनस्क्रीन लो जिसका SPF लेवल 50+ हो और उसे डेली अप्लाई करो। अब ऑनेस्टली मुझे लगा था इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई जब मैंने कंसिस्टेंटली सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट किया ना, तो धीरे धीरे मेरी स्किन पहले से ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग लगने लगी। और यही चीज ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भाई सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। लेकिन रियलिटी ये है कि सनस्क्रीन लग्जरी नहीं, स्किन प्रोटेक्शन है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, स्टॉप टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन।
देखो भाई, ये सुनने में छोटी चीज लगती है, लेकिन यही छोटी हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को खराब संगीत कर देती है, और वो है बार बार अपने फेस को टच करना। अब तुम सोच रहे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, पर भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम दिन भर में कितनी सारी चीजों को टच करते हो, फोन, लैपटॉप और लोगों के हाथ, और फिर उन्हीं हाथों को जब तुम अपने संगीत फेस पर लगाते हो ना, तो डस्ट, जर्म्स और बैक्टीरिया भी तुम्हारी स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर वही साइकिल शुरू होता है। पिंपल्स आते हैं, तुम उन्हें दबाते हो, मार्क्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे फेस खराब दिखने लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें संगीत एहसास भी नहीं होता कि तुम दिन भर में कितनी बार अपना फेस टच करते हो। जब सोचते हो तब भी, जब स्ट्रेस में होते हो तब भी। तो अगर तुम्हें क्लियर स्किन चाहिए ना, तो आज से इस हैबिट को कंट्रोल करना स्टार्ट करो, और हो सके तो अपने हैंड्स क्लीन रखो ताकि स्किन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।